जटिल है वचन गोचर, गुण अनंत धारण करती। उसको कैसे कहें दिखाएं, भाषाएं दुर्बल रहती। किंतु जय हो शादवाद की, उसे बताता दिखलाता। श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञानी बना परम सुख दे देता। स्यादवाद ही कल्प वृक्ष है, स्यादवाद चिंतामणि रत। पारस अमृत कामधेनु सब इसे समझने करो प्रयत्न। इससे सम्यक ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से परमानंद। सकल दुख भागेंगे सत्वर, बरसेगा अक्षय आनंद। स्यादवाद से ही सुलझे हैं सभी दार्शनिक दुनिया के, अरु आगे भी सुलझेंगे सब केवल स्यादवाद ही से। स्यादवाद ही वह चाबी है जो खोले सारे ताले। इसके बिना ज्ञान नहीं होगा, इस बिन सब हैं मत वाले। लोक व्यवहार प्रवर्तक सच्चा सुंदर विश्व बताता है। वचन अगोचर जटिल तत्व को कह सब द्वंद्व मिटाता है। सर्व विकल्प शांत करके यह आत्मलीन कर देता है। स्यादवाद तो परमामृत है, मेरा मन प्रणाम करता। स्यादवाद समझे सभी, सुलझे सबके प्राण। वाद विवाद सारे मिटे, सबको हो कल्याण। और अब मैं आदरणीय भाई साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं
सर्वान्तशून्यं च मिथोनपेक्षं सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव जेण बिणालो गस्सवि ववहारो संवहाणनिवहै तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणेगन्तवायस। हम सब जैन दर्शन के प्राणभूत सिद्धांत स्यादवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्यादवाद या अनेकांतवाद, इसको अन्य लोग तो प्राय समझते ही नहीं हैं, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि जैन लोग भी बहुत कम इसको पूरी तरह समझते हैं। और आप सब जैन दर्शन के विद्वान हैं, तो आपको तो स्यादवाद कम से कम पूरी तरह समझ में आना चाहिए। मैं इसी भावना से आपके सामने स्यादवाद विषय को रख रहा हूँ। मैं कितना रख पाता हूँ, क्योंकि ये परम गंभीर है। क्या सिद्धांत अद्भुत है और क्या इसका सुंदर प्रयोजन है। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, मैं बहुत थोड़ी सी कह पा रहा हूँ। बाकी सारी बातें वो समझेगा जो स्वयं निकालेगा। मैंने स्यादवाद विषय पर 5-6 लेख भी लिखे हैं, वे सब इस जैन न्याय प्रदीपिका में हैं। 5-6 लेख हैं और बहुत सुंदर लेख है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार उन 5-6 लेखों को भी ज़रूर से ज़रूर देखो, यदि स्यादवाद ठीक से समझना हो, पूरी तरह समझना हो। कल मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वैसे तो हम सभी स्यादवाद को जानते हैं, मानते हैं, दूसरे को भी समझाते हैं। कम से कम जैनों में ऐसा कोई नहीं है जो स्यादवाद को नहीं मानता हो। और लोग तो स्यादवाद का विरोध करते हैं, लेकिन जैन लोग स्यादवाद का विरोध कोई नहीं करता। सब कहते, क्योंकि जिनवाणी में जगह जगह ये बात आई है, इसलिए इसको मना तो कोई नहीं करता। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि घटा भी कोई नहीं पाता। मना भी नहीं करता, लेकिन जब लगाने का मौका आता है तो इसे लगा भी नहीं पाता है। मैंने बहुत मेहनत करके इसको लगाया है और मैं चाहता हूँ कि वो लगाने की कला आपको भी आ जाए। एक बार आएगी तब आपको अंदर में जो आनंद का स्फुरण होगा वो अद्भुत होगा। मैंने लाखों वाक्यों पर लगाया है और खूब मेहनत कर कर के लगाया है। देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सी बात पर मत रुक जाओ। मैं आज कोई और विषय भी ले सकता था, लेकिन मेरा मन हुआ कि यही विषय अच्छी तरह सबके उतर गया, कोई अच्छी बात घट घट में आ गई, तो ये बहुत ज़रूरी काम है। जैन दर्शन का विद्वान हो और स्यादवाद पूरा ना जाने तो ये एक हास्यास्पद स्थिति होगी। इसलिए मैं इसे आपको घटाना सिखाना चाहता हूँ। कैसे घटित होता है, देखो, इतनी सी बात नहीं है।
कि स्यादवाद माने अनेकांतात्मक वस्तु की कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। केवल इतनी सी बात नहीं है कि परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को बता देने का नाम स्यादवाद है। मैंने आपको कल कई श्लोक दिखा दिए, कई संदर्भ दिखा दिए। आचार्यों ने बहुत साफ साफ लिखा है कि कोई भी वाक्य हो, ये कोई भी शब्द बहुत बड़ी बात है। इधर ध्यान दो, कोई भी बात, ये कोई भी ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। कोई भी वाक्य हो, आप संसार में से कोई भी वाक्य लेकर आओ, आचार्य कहते हैं कि वो स्यात् लगाने से सम्यक हो जाता है। अब ये बात हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये लगा के बताएं। यहाँ लिखा है ना साफ साफ। कल आपको स्वयंभू स्तोत्र का, वृहत स्वयंभू स्तोत्र की 101 नंबर की कारिका दिखाई थी। उसमें साफ साफ लिखा है, सदेक नित्य वक्तव्या विपक्षाश्च ये नयाः सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति यते। इतने ही तो पक्ष है, सत, एक, नित्य, अवक्तव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और इसके विपक्ष, सत का विपक्ष असत। आप्तमीमांसा के 4 परिच्छेद सिमट कर आ गए। अगर स्यादवाद को और गहराई से पढ़ना हो तो आप्तमीमांसा पढ़नी चाहिए। मैंने अभी पूरी आप्तमीमांसा पढ़ाई है और बहुत गहराई से पढ़ाई है, और तभी से इसमें जो उपयोग प्रवेश किया है सो आप्तमीमांसा पूरी हो गई, 4 महीने हो गए, लेकिन मेरा उपयोग इसमें से बाहर आया नहीं। और वही विषय अभी तक मेरे चित्त में बहुत चल रहा है। आप्तमीमांसा के बारे में भी बहुत सारी बातें। अभी रायपुर में आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग में आप्तमीमांसा पर 3 दिन गोष्ठी चली। बड़े बड़े विद्वान आए और मैं उस गोष्ठी में भी गया। वहाँ भी 3 दिन ये चर्चा चलती रही। आप्तमीमांसा का एक ही प्रतिपाद्य है, स्यादवाद। आप्तमीमांसा की हर कारिका क्या कहती है? आप्तमीमांसा का पूरा प्रतिपाद्य स्यादवाद है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। प्राचीन काल में आप्तमीमांसा का नित्य पाठ किया जाता था। जैसे आजकल हम मंदिर में प्रभु पतित पावन बोलते हैं ना, दर्शनम देव देवस्य बोलते हैं, ऐसे एक जमाना था जब हर श्रावक श्राविका मंदिर में बोलता था, देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। यही गाता था। ये जैसे लोग आज भक्तामर का पाठ करते हैं, ऐसे पहले मंदिरों में आप्तमीमांसा का अखंड पाठ होता था। ये नित्य पाठ का विषय था और इसने हजारों लोगों को बदला। एक बार तो सचमुच ऐसा हुआ कि एक पात्र केसरी नाम के ब्राह्मण विद्वान अपने 500 शिष्यों के साथ निकल रहे थे, और जब निकल रहे थे तो मंदिर में कोई श्रावक गा रहा था, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते। वहीं पैर रुक गए, ठिठक गए और चिंतन करने लगे, ये क्या पढ़ रहा है। सुनने लगे शांति से, और जब उसने पूरा पढ़ दिया तो उससे पूछा कि भैया तुम ये क्या पढ़ रहे थे, इसका क्या अर्थ है।
तो वो श्रावक बोला, देखो जी मुझे इसका पूरा अर्थ नहीं आता, मैंने तो पढ़ा है। बोले मुझे दिखाओ। उसे दिखाया। आप्त मीमांसा पढ़कर पात्र केसरी अपने 500 शिष्यों के साथ निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हो गए और उनका नाम आचार्य विद्यानंद हुआ। बाद में उन्होंने आप्त परीक्षा लिखी, उन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा, कितने ग्रंथ लिखे। ये आप्त मीमांसा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप्त मीमांसा पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी जी ने पढ़ी थी और उनको कोई जैन विद्वान आप्त मीमांसा पढ़ाने वाला नहीं मिला, तो एक ब्राह्मण विद्वान थे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के बनारस में, अंबा प्रसाद शास्त्री। उन्होंने उन अंबा प्रसाद शास्त्री से आप्त मीमांसा पढ़ी और जब पूरी हो गई तो उन्होंने उनके पास में जो कुछ थी, एक हीरे की अंगूठी जितनी पूरी प्रॉपर्टी थी उनकी, लेकिन पढ़ करके वो हीरे की अंगूठी उन्होंने वो अंबा प्रसाद जी के चरणों में चढ़ा दी। अंबा प्रसाद जी बोले, बच्चा ये तू क्या करता है, तेरी सारी कुल प्रॉपर्टी ये और यहाँ चढ़ाता है। तो गणेश प्रसाद वर्णी बोले कि गुरु जी आज मेरे पास 3 लोक का राज्य भी होता तो आपके चरणों में चढ़ा देता, आपने मुझे वो विद्या सिखाई है। स्यादवाद वो चीज है, मैं आपको कह ही नहीं पा रहा हूं मेरे मन में जो बात है, लेकिन कह रहा हूं, किसी के तो पल्ले पड़ेगी, निकालेगा। ऐसे ही अवाच्य कह करके ही वाच्य बनाऊंगा, अवक्तव्य शब्द से ही वक्तव्य बनेगा, कुछ तो बनेगा, बात तो होगी, शुरू तो होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचना कि क्या ये बात आप लगाओगे। वो कह रहे हैं स्यात लगाने से हर वाक्य सम्यक होता है। ये चैलेंज आपको स्वीकार है। आप शास्त्री हो, आचार्य हो, जैन दर्शन के विद्वान हो, कोई भी वाक्य लाए, अब कोई भी में कोई भी है, ऐसे गड़बड़ मत करना कि यहाँ नहीं लगेगा वहाँ नहीं लगेगा, ये चतुराई नहीं। यदि स्यादवाद कहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है तो स्यादवाद सिद्धांत महत्वहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। क्या बात कर दी, किस बात पर नाच रहे थे आचार्य। यदि वो कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है तो वो सब जगह लगना चाहिए, एक भी जगह फेल नहीं होना चाहिए। कथनचित लगाओ, हर वाक्य स्यात लगाने से सम्यक होता है। कैसे होता है, कैसे लगता है, आपको कई वाक्य लगा लगा के कल बताने की थोड़ी कोशिश की, आप कितने भी और लगाओ। किसी ने कहा अभी हमारी समझ में नहीं आया, अभव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। कैसे होता है? तो मैंने कहा देखो, खोला तो था थोड़ा, पर मैंने कहा चलो हमें तो आज प्रयोग कराने ही है, आज आपको कुछ प्रयोग ही कराने हैं मुझे, और कैसे घटित करने हैं। अब मैंने कैसे सीखा है आपको सिखाना है, मुझे वो चाबी देनी है आज आपको कि जिससे आप हर वाक्य घटित करोगे। सर्वथा लगाने से हर वाक्य प्रदूषित होना चाहिए, स्यात लगाने से हर वाक्य पुष्ट होना चाहिए। ये स्यादवाद है और ये कला आपको आनी चाहिए। अभव्य को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये वाक्य सही हो सकता है कि स्यात लगाकर सही हो सकता है कि साहब कैसे होगा,
अभव्य को तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। त्रिकाल में लिखा है शास्त्र में कि सुनो, अगर कोई नाम निक्षेप से अभव्य हो, किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे एक मुनि महाराज का नाम था अभव्य सेन, ऐसे किसी का नाम है अभव्य, तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? और समझो कोई जीव सचमुच अभव्य है, लेकिन सम्यक दर्शन किसी किताब का नाम है। एक किताब भी तो है ना सम्यक दर्शन नाम की, पता है? एक सम्यक दर्शन नाम की किताब है, तो अभव्य को वो सम्यक दर्शन नाम की किताब तो मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? तो हो गया ना, अभव्य को सम्यक दर्शन मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अभव्य को व्यवहार सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? सामान्य स्थूल रूप से वो निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, वो नहीं, लेकिन वैसे ऊपर ऊपर से देवशास्त्र गुरु के समागम में अभव्य जीव भी आ जाता है कि नहीं? तो ऐसे अनेक अपेक्षाएं हैं, और अनेक नहीं, अनंत विवक्षाएं हैं। हमें अनंत विवक्षाएं समझनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको कुछ चाबियां दे रहा हूं, आज वो चाबियां अपने हाथ में ले लो, आप बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा लोगे। थोड़ा संकेत कल किया था वैसे। पहली चाबी सबसे बड़ी, आप ये समझ जाओ कि दुनिया की हर वस्तु 3 प्रकार की होती है: शब्द, अर्थ और ज्ञान, समय त्रय आगम गाए। 3, कोई भी चीज, हर वस्तु 3 प्रकार की होती है, समझना जरा। शब्द, अर्थ और ज्ञान, समय त्रय आगम गाए। हर वस्तु 3 प्रकार की होती है। जैसे अग्नि 3 प्रकार की है: शब्दात्मक अग्नि, अर्थात्मक अग्नि और ज्ञानात्मक अग्नि। अब जब आप अग्नि गरम कहते हो और सर्वथा गरम कहते हो, तो उसका अर्थ होता है कि शब्दात्मक अग्नि भी गरम होती है, अर्थात्मक भी गरम होती है और ज्ञानात्मक भी गरम होती है। यदि अग्नि सर्वथा गरम होती हो तो स्वप्न में आई हुई अग्नि, त्रिशला माता ने जो अग्नि स्वप्न में देखी, वो अग्नि गरम है क्या? जठराग्नि। 17 प्रकार की अग्नि बताई डिक्शनरी में। जठराग्नि गरम है क्या? पेट जल जाए। स्वप्न में अग्नि आती है, वो गरम है क्या? चित्रात्मक अग्नि। शब्दात्मक भी 2 तरह की, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। चित्रात्मक अग्नि भी स्वप्न में, इसमें शब्दात्मक में आएगी। ज्ञानात्मक अग्नि में स्वप्नात्मक अग्नि भी आएगी। एक टीवी प्रोजेक्टर पर जो अग्नि दिखाई जा रही है, वो अग्नि, उसका क्या करना? किसी ने कहा कि आप ये सिद्ध करो कि सिद्ध भगवान जड़ हैं। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? नाम, स्थापना, मैंने मेरे स्कूटर का नाम सिद्ध रख रखा है, तो वो जड़ है कि चेतन? कंप्यूटर का नाम सिद्ध है, अब क्या करूं? एक आदमी ने कहा मेरी भैंस उड़ गई। मैंने कहा यार भैंस कैसे उड़ सकती है? उसने कहा मैंने अपनी मुर्गी का नाम भैंस रखा है। अब भैंस उड़ सकती है कि नहीं? वैसे कहते कि भैंस उड़ गई तो मानते, और अगर नाम निक्षेप वाली भैंस हो तो उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती है? अरे सिद्ध भगवान की प्रतिमा, सिद्ध भगवान की प्रतिमा वो सिद्ध है कि नहीं है? तो वो जड़ है कि चेतन? तो सिद्ध जड़ हो गए कि नहीं हो गए? क्यों घबराते हो? स्यादवाद आपका घबराना बंद कराता है। कहीं से भी कोई वाक्य आता है
और देश में आग लग जाती है। हो, उन्होंने ऐसा कहा, बस दुनिया उत्तेजित हो जाती है, आओ देखा ताओ। और यहां कह रहे हैं कोई कुछ भी बोले, तुम्हें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्यात् पद लगाने से सब कुछ समीचीन होता है। गंगा मेरी मुट्ठी में, हिमालय मेरी मुट्ठी में, मैं पहाड़ खा गया। खा सकते कि नहीं खा सकते? अब लगाना आ गया, लग रहा है। कल्प वृक्ष फल नहीं देता, आम मीठा नहीं है, अब लगाना आ गया। चित्रात्मक वस्तुओं का क्या करोगे? गंगा, मेरे पास भारत का नक्शा है और वो मुट्ठी में, तो गंगा मेरी मुट्ठी में, हिमालय मेरी मुट्ठी है कि नहीं? भारत मेरी मुट्ठी में है कि नहीं है? हिमालय पर्वत की कोई मूर्ति है, कोई स्टेचू है, वो मेरे हाथ में आ सकती कि नहीं? स्थापना हिमालय मुट्ठी में हो सकता है कि नहीं? हिमालय मीठा हो सकता है कि नहीं? हिमालय नाम की मिठाई बना दो। क्या है? मैं आपको एहसास कर, शांति रखने की परम कला सिखा रहा हूं। कोई एक बहुत बड़ी विद्या सीख लो कि दुनिया की सभी वस्तुएं तीन प्रकार, और मैं कह रहा हूं क्या, देखो सारी बातें आपको आगम में से दिखा रहा हूं। आगम में लिखा है कोई भी वाक्य लाओ, स्यात् लगाने से सम्यक होता है। अब अपन शास्त्री हैं, आचार्य हैं, दुनिया में जाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मैं जैन दर्शन का प्रोफेसर हूँ, मुझे लगाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और मैं भी कह, यहाँ नहीं लगता, ऐसे थोड़ी लगता है, ऐसे नहीं, सब जगह लगता है। संसार का कोई, मुझे लोगों ने ऊट पटांग वाक्य लाए हैं और हमने सब लगाए हैं। सिद्ध भगवान दुखी है कि नहीं? चलो सुखी असुखी घटाया कल, क्या दिक्कत है? सूरज पश्चिम में निकल सकता है कि नहीं? सूरज पश्चिम में निकल सकता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। ये कथन स्याद्वाद से सही है, सर्वथा सही नहीं है। यदि सर्वथा सूर्य पूर्व में निकलता हो तो शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक सूर्य भी पूर्व में निकलने चाहिए। अरे मेरे सपने में तो पश्चिम में निकल सकता है ना, मेरी पेंटिंग में तो पश्चिम में निकल सकता है ना। क्यों उत्तेजित हो गए? मैं कह रहा था पेंटिंग में गधे के सींग हो सकते हैं कि नहीं? मेरी पेंटिंग में है ना। चित्रात्मक गधे के तो है कि नहीं? तो तुम क्यों घबरा रहे? तुमसे किसने कहा था घबराने की? स्याद्वाद आपकी घबराहट खत्म करना सिखाता है। बहुत बड़ी कला है। समझ में आया? सिद्ध भगवान दुखी, समझ में आया कैसे? एक विद्या एक पहली चाबी, प्रत्येक वस्तु तीन प्रकार की है, शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक, और सब एक सी नहीं है, इसलिए घटित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चाबी पकड़ो। चार निक्षेप हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। हर वस्तु चार तरह की होती है। जैसे हर वस्तु तीन तरह की होती है, ऐसे हर वस्तु चार तरह की भी जिन आगम में बताई है। राजा चार तरह का है, नाम राजा, स्थापना राजा,
द्रव्य राजा और भाव राजा। कौन से सिद्ध सुखी हैं? भाव सिद्ध, नाम सिद्ध नहीं, स्थापना सिद्ध सुखी है। सिद्ध भगवान की जो मूर्ति है वो भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख से पूर्ण है, उसमें अनंत सुख है। तो नाम सिद्ध अनंत सुखी नहीं, स्थापना सिद्ध अनंत सुखी नहीं, और द्रव्य सिद्ध अनंत दुखी हो सकता है। द्रव्य सिद्ध माने हम और आप, निगोदिया जीव। तो सिद्ध कोई ये कह दे कि सिद्ध भगवान अनंत दुखी है, मैं नहीं कह रहा। योग सार में लिखा है कि सिद्ध भिक्षा मांगते फिर रहे हैं कटोरा लेकर, ऐसा लिखा है। सिद्ध भिक्षा मांगते कटोरे लेकर। द्रव्य सिद्धों की बात है कि जिनको भविष्य में होना है, अगर आप ऐसे घटा सके तो आपको सब जगह आकुलता होना बंद हो जाएगी। ये बात किसी की समझ में नहीं आती। सदेक नित्य वक्तव्या विपक्षाश्च ये नया सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति यते। कि कोई भी वाक्य हो, ये कोई भी शब्द गजब का है कि आप दुनिया का कोई भी वाक्य लाओ। बहुत वाक्य मेरे पास लोग लेके आए, मैंने लिखे करे भी थे सब, बहुत सारे, कितने कितने क्या 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 ले। देखो जैसे धर्म निष्फल है, बताए ना धर्म, बोले साहब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निष्फल है, धर्म निष्फल है। मैंने कहा क्या बात है? प्रवचन सार में लिखा है धम्मो यदि निष्फलो, अगर आपको 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना हो तो धर्म निष्फल है, लिखा है कि नहीं बताओ? एक ही, मैंने एक लेख लिखा है इसमें, सभी शास्त्रों में घटित होता है स्यादवाद, सभी शास्त्रों में। अब देखो सब शास्त्र मतलब चाहे वो पाक शास्त्र है, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो गणित, गणित में एक ही रेखा छोटी भी है और बड़ी भी है, एक ही संख्या छोटी भी है बड़ी भी है। भूगोल कहता है कि एक ही वस्तु पूर्व में भी है पश्चिम में भी है, एक ही वस्तु दूर भी है पास भी है। नाट्य शास्त्र लो, ये बताओ कि नाटक में जो शकुंतला है वो शकुंतला है कि नहीं? जो नाटक में राम है, अरे दर्पण में दिखने वाला मोर मोर है या नहीं? दर्पण में दिखाई देने वाला मोर, जो चित्र में घोड़ा बना हुआ है, दीवार पर पेंटिंग में जो घोड़ा है वो घोड़ा है कि नहीं है, मुझे आपसे ये जानना है। पेंटिंग में जो घोड़ा है, यदि घोड़ा है तो बैठ के सवारी करके दिखाओ, और यदि नहीं है तो कहा तो यही जा रहा है कि ये घोड़ा है। मानो पेंटिंग में जो बना हुआ है, दर्पण में जो झलक रहा है, नाटक में जो दिखाई दे रहा है। आपने नाटक किया भरत का अंतर्द्वंद, अब जो भरत है वो भरत है कि नहीं? जो भरत का अभिनय कर रहा है वो भरत है कि नहीं? बाहुबली का अभिनय करने वाला है बाहुबली है कि नहीं? नहीं है। क्या बात कर रहे हो? फिर धोखा खा रहे हो और मुझे भी दे रहे हो। अरे वो है भी और नहीं भी है। और एक बात सुनो गजब की, एक गजब का वाक्य बोलता हूं समंतभद्र का।
यदि वस्तु ऐसे विरोधी धर्मों को धारण ना करे तो वो अर्थ क्रिया ना कर सके, वो निरर्थक हो जाए। बहुत ऊंचा वाक्य है, 1 घंटे 2 घंटे माथा मारने पर समझ में आ जाए ना तो समझना जल्दी समझ में आ गया। फिर सुन लो, यदि वस्तु में ये विरोधी धर्म ना हो तो वो वस्तु निरर्थक सिद्ध हो जाए, वो अर्थ क्रियाकारी ना हो। कैसे कैसे? यदि चित्र में बना हुआ घोड़ा सचमुच घोड़ा है तो वो पेंटिंग नहीं, चित्रकला काय बात की। मैंने एक मोर बनाया और आप उसे मुझे बढ़िया पेंटिंग का अवार्ड दे रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये मोर है कि नहीं? यदि ये सर्वथा मोर है तो मुझे अवार्ड देना बेकार है, पेंटिंग ही नहीं है ये। और यदि ये मोर नहीं है तो मुझे अवार्ड नहीं मिल सकता। मुझे अवार्ड तभी मिल सकता है, ये चित्रकला तभी सार्थक है, चित्रकला तभी अपनी अर्थ क्रिया करेगी, चित्रकला चित्र तभी अर्थ क्रियाकारी है जब वो मोर हो भी और मोर नहीं भी हो। यदि सर्वथा मोर है तो फिर समझो, नाटक में दिखने वाला राम यदि सर्वथा राम है तो ये क्या खाक नाटक है? फिर नाटक नहीं हो सकता। अगर सचमुच राम है तो नाटक नहीं है ये, और यदि राम नहीं है तो भी ये नाटक नहीं है। खत्म। नाटक होने के लिए, नाटक को अर्थ क्रिया करने के लिए, समझना, वस्तु अर्थ क्रिया तभी करती है, प्रत्येक वस्तु तभी अर्थ क्रिया करती है जब उसमें विरोधी धर्म होते हैं। एक पार्ट स्थिर हो और दूसरा चलता हो तो आटा पिसता है। नहीं बताओ, नाटक कब नाटक है? यदि वो सर्वथा दर्पण की सुंदरता का दर्पण कब अर्थ क्रियाकारी है? अर्थ क्रिया वो निरर्थक है, वरना वो दर्पण नहीं, वो नाटक नहीं। आयुर्वेद में ऐसे मैंने सब शास्त्रों में घटित करके दुनिया भर के शास्त्रों में घटित किया है। हर शास्त्र में, पाक शास्त्र में कितने बहुत सारे इसमें एक लेख है, सभी शास्त्रों में पाया जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, बहुत सुंदर लेख है, सभी शास्त्रों में मिलता है स्यादवाद, और 117 नंबर पेज पर ये लेख है, और उसमें सब शास्त्रों में घटित करके दिखाया है। वो कौन कौन से शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र, एक ही तिथि एक कार्य के लिए शुभ है और दूसरे काम के लिए अशुभ है। अमावस्या है तो नए कपड़े पहनने को मना कर देंगे, लेकिन दान करने के लिए वही शुभ है। एक काम, अमावस्या शुभ है कि अशुभ है कि तुम्हें करना क्या है ये बताओ। एक ही तिथि, एक ही नक्षत्र, एक काम के लिए शुभ है, एक काम। ज्योतिष, गणित, भूगोल, फिजिक्स, साहित्य, संगीत, एक ही स्वर उच्च है। आयुर्वेद एक ही दवाई को, एक ही औषध, एक के लिए औषध है और दूसरे के लिए विष है। वही चीज, एक ही औषध भी है और विष भी है। कैसे? कहां से ये विरुद्धमपि संसिद्धम,
कोई दो व्यक्ति खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं तो क्या है, वो मित्र हैं कि शत्रु? यदि वे सर्वथा मित्र हैं तो खेल नहीं हो सकता, और यदि वे सर्वथा शत्रु हैं तो खेल नहीं हो सकता। खेल को खेल होने के लिए दोनों में कथनचित मित्रता भी होनी चाहिए और कथनचित शत्रुता भी होनी चाहिए। राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र विरोधी दल को क्या माना है? सहयोगी के विरोधी, के विरोधी दल भी, इसीलिए तो विधानसभा को संसद कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूं आपको, संसद शब्द आचार्य समंत भद्र का शब्द है, और पार्लियामेंट को संसद शब्द यहां से स्वयंभू स्तोत्र में से उठाकर दिया गया है। संसद माने समवसरण, जहां सम्यक प्रकारेण सीदंती जनाः इति संसद, जहां सब लोग सम्यक प्रकार से बैठे वो संसद है। तो समोसरण, उसको पार्लियामेंट को संसद क्यों कहा? कि जैसे समोसरण में शेर और गाय एक घाट बैठते हैं, सांप और नेवला एक घाट बैठते हैं, ऐसे वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेंगे, लेकिन वे देश के विकास में दोनों सहयोगी हों, एक दूसरे को खाने का काम न करें। वे विरोधी होकर भी विरोध में सौंदर्य देखने की कला आ जाएगी, अद्भुत आनंद आएगा। मैं एक लेख लिख रहा हूं आजकल, मन हुआ तो किताब लिखूंगा पूरी। जैसे जैन दर्शन की विशेषता सुनाई थी ना आपको, ऐसे मैं अब एक किताब लिख रहा हूं सारी दुनिया को बताने के लिए। उस किताब का नाम है भारतीय संस्कृति की विशेषता। भारतीय संस्कृति की विशेषता, और भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताओं में मैंने एक विशेषता लिखी है कि विरोधी से भी प्रेम करना, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया में सब जगह विरोधी को सूली पर लटकाया जाता है, विरोधी को जहर का प्याला पिलाया जाता है, लेकिन ये भारत है जहां कहा जाता है जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव येषां प्रयत्नेन निराकुलोऽहं यदा यदा मां भजते प्रमाद तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रुगण जिए, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मैं अप्रमत्त रहता हूं। उनका निंदक नियरे राखिए, मत आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। मैं सच बता रहा हूं आपको, आदमी बहुत कुछ बन जाता है, मैंने बहुत देखे हैं, मगर अपना विरोधी नहीं देख पाता है, उसे ये इनके इन प्रकारेण समाप्त करने की कोशिश करता है। इसे कुछ लो, इसे हटाओ, इसे डिमोट करो, कुछ करो, लेकिन जो मेरे से विरोध में बोलता है, जो मेरे विपक्ष में है, वो मेरा भाई है और वो अर्थ क्रिया करने में मेरी मदद करता है, मेरा सहयोगी है। ऐसी प्यार जिस पर बरस जाए वो स्यादवाद सिखाता है, वो कला। इसलिए ऐसी और बहुत सारी बात है। मैंने आपको ये 2-3 कलाएं बताई है, एक शब्द अर्थ ज्ञान की, एक नाम स्थापना द्रव्य भाव की, एक 7 नय की, नैगम, भूत नैगम, भावी नैगम, कितने काल्पनिक, संकल्प मात्र ग्राही नैगम। ये बताओ, मैं प्रधानमंत्री हूं, सच है ये वाक्य? अरे
मेरी मान्यता में हो सकता है ना, मैं सपने में राजा बन सकता हूं ना, क्या दिक्कत है? स्वप्न न ऐसे। और 10 प्रकार के सत्य, चौथी चाबी है 10 प्रकार के सत्य। नाम सत्य, रूप सत्य, उपमा, मुख को चंद्रमा कह देना तो चंद्रमा है। तो ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस वाक्य को समझें कि कोई भी वाक्य हो स्यात लगाने से सम्यक होता है, स्यात लगाए बिना सम्यक नहीं होता है। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमें जिन शासन का अमृत मिल सकेगा।